एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप। आज हम देखेंगे विटामिन से रिलेटेड 20 एमसीक्यू जो कि आगामी परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता देता हूँ जो कि इन एमसीक्यूज़ को लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन का आविष्कार किया है फंक ने 1911 में। विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो विटामिन होता है वो उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। इसे वसा में घुलनशील विटामिनों को याद करने का ट्रिक है कीड़ा, ठीक है। KEDA कीड़ा अगर आप याद कर लेते हैं तो उसमें वसा में ये घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए बात करेंगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होता है रतौंधी। इसका प्रथम स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, पनीर और गोल्डन राइस, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है गोल्डन राइस किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, ठीक है। अगला बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है, पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विटामिन बी की। तो विटामिन बी को विटामिन B1 भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग और इसका प्रचुरतम स्रोत होता है पॉलिश्ड राइस, ठीक है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गोल्डन राइस, और विटामिन बी का है पॉलिश्ड राइस, ठीक है। और अगला है विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और जिसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है। और विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन, ठीक है, जिसकी भी कमी से एनीमिया होता है और रक्त की कमी होती है। पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12, ठीक है। आगे बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग को हम नाविक रोग भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की सबसे पहले कमी हुई थी एक नाविक में, ठीक है। यानी स्कर्वी रोग किसे हुआ था? सर्वप्रथम नाविक को, यानी जो नाव चलाता है उसे हुआ था। इसका नाम रख दिया उसके बाद नाविक रोग, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है नाविक रोग और किस रोग का नाम है? तो स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। पूछता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, ठीक है। खट्टे पदार्थ में होता है विटामिन सी और इसका प्रचुरतम स्रोत है आंवला। आंवला में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। प्रश्न पूछता है आंवले में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर है सिट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता तथा पेशाब के साथ निकल जाता है शरीर से? तो इसका भी सही आंसर विटामिन सी। इसलिए प्रतिदिन विटामिन सी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और ये भी इसकी कमी से दो बीमारी होती है, रिकेट्स और ऑस्टियो मलेरिया, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियो मलेरिया वयस्क व्यक्ति में होता है, ठीक है। विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत जो है वो है सनलाइट, यानी सूर्य प्रकाश, जो कि इस मॉर्निंग में रहे तो और भी अच्छा है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होना या फिर बांझपन हो जाता है, जिसे कि इनफर्टिलिटी भी इंग्लिश में कहते हैं। विटामिन ई का प्रचुरतम स्रोत है अंकुरित बीज और हरी सब्जियां, ठीक है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। आगे बात करेंगे विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान, ठीक है। क्या नाम है? फिलोक्विनान। और विटामिन के का ही एक और रासायनिक नाम है फाइटोक्विनान, ठीक है। तो क्या क्या है? फिलोक्विनान और फाइटोक्विनान, ठीक है। इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का जम जाता है। और विटामिन के का प्रचुरतम स्रोत होता है टमाटर और हरी सब्जियां। आंत यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर विटामिन के, ठीक है। और बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में हो सकता है अवश्य पूछ दिया जाए। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना सॉल्व करेंगे 20 MCQ को। चलिए
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सी आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सॉरी फ्रेंड्स, इसका सी आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए आगे बात करेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सी आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है और इसमें मैंने अभी बताया सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी या फिर विटामिन B1। तो इसमें दिया है विटामिन B1, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। ठीक है, और इसका प्रचुरतम स्रोत होता है विटामिन B1 का पॉलिश्ड राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, कीडा यानी कि KEDA। तो इसमें दिया है के दिया है, डी दिया है, ए दिया है। ठीक है, और कीडा, तो इसमें का सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। विटामिन ए भी इसका वसा में घुलनशील है, विटामिन डी और विटामिन के भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसका आपको मैंने अभी आंसर बताया, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग और इसका प्रचुरतम स्रोत है पॉलिश्ड राइस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी बीमारी और इसका प्रचुरतम स्रोत है गाजर, दूध और अंडा और पनीर और गोल्डन राइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग, जिसे कि हम नाविक रोग भी कहते हैं, ये होता है विटामिन सी की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा माना जाता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी माना जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दो महत्वपूर्ण बीमारी होती हैं, रिकेट्स जो कि बच्चों में और ऑस्टियो मलेरिया जो कि वयस्क में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, जो कि मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। मैंने अभी बताया विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या फिर बांझपन, जिसे कि हम नपुंसकता या बाध्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसका प्रचुरतम स्रोत होता है अंकुरित बीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया फिलोक्विनान। फिलोक्विनान विटामिन के का रासायनिक नाम है और फिलोक्विनान के साथ ही साथ इसे फाइटोक्विनान भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का हो जाता है और इसका प्रचुरतम स्रोत टमाटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत के तेल से कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए में मछलियों के यकृत का तेल जो जिसमें विटामिन ए प्रचुरतम स्रोत में होता है, ये आँखों के लिए बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। मछलियों के यकृत का तेल कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी को यदि आप गर्म करेंगे तो यह नष्ट हो जाता है, इसलिए आंवले को और खट्टे पदार्थों को मतलब गर्म करके नहीं लेना चाहिए। उसे हो सके जितना हो सके उसे कच्चा ही लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। और विटामिन डी की ही कमी से एक और बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेरिया। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं इसके साथ आपसे डिटेल भी सॉल्व कराते जा रहा हूँ ताकि आप भूलने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो बताइए, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। ठीक है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? फंक ने। किस समय? 1911 में। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है इससे रक्त का थक्का बनता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान और फाइटोक्विनान, जिसका प्रचुरतम स्रोत टमाटर है। और आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं मैकुलन। ठीक है, कौन है? मैकुलन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो हमें रोग होता है वो होता है रतौंधी। इसमें आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इसका प्रचुरतम स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और पनीर और गोल्डन राइस। अगर आप सभी को यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।